किसी ने मुझसे पूछा कि मजे में हो? मैंने कहा नहीं, आनंद में हूं। तो सामने वाले ने कहा मजे और आनंद में अंतर क्या होता है? मैंने कहा मजे तब होते हैं जब पास में पैसा होता है, और आनंद तब होते हैं जब प्रभु की कृपा हमारे साथ होती है, हमारे पास होती है। तो आनंद में रहिए, मजे में नहीं। नमस्ते, आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं आरजे कार्तिक आपको बताने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के जो प्रतीक हैं, उनके मुकुट है, उनकी बांसुरी है, उनका मोर पंख है। इससे हम जीवन में क्या सीख सकते हैं? वृंदावन की गलियों में जब जब बांसुरी की मधुर तान गूंजती थी, लोग समझ जाते थे कि ये कोई साधारण धुन नहीं है, ये स्वयं कान्हा की पुकार है। नीली पीली आभा बिखेरते हुए सिर पर जब मोर पंख से सजा वो मुकुट लगता था, हाथ में बांसुरी होती थी, गले में वनमाला होती थी, पैरों में पायल की मधुर झनकार होती थी, और चारों ओर गायों का प्रेममय घेरा होता था। ये दृश्य केवल सुंदर नहीं बल्कि जीवन के दर्शन से भरा हुआ होता था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक गहरी शिक्षा छुपी है जो आज भी हमारी लाइफ को गाइड कर सकती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, मोर पंख हमें क्या सिखाते हैं? मोर पंख हमें सिखाते हैं कि रंगों में संतुलन लाइए। भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट में सबसे आकर्षक चीज थी मोर पंख। जो मुकुट लगाते हैं उसमें मोर पंख सबसे सुंदर। मोर पंख में नीला, हरा, पीला, सुनहरा, ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे रंग समेटे हुए। यह हमें सिखाता है कि लाइफ में हर कलर की इंपॉर्टेंस है। सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता, ये सब मिलकर के जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मोर पंख जितना सुंदर है उतना ही हल्का भी है। यह बताता है कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी ग्राउंडेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं बांसुरी की। बांसुरी खाली होती है, आपको पता ही है, खोखली होती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भी खोखली थी, और इसी खालीपन से मधुर स्वर निकलते थे। वो बांसुरी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दिल को अहंकार से, ईर्ष्या से, क्रोध से खाली कर देते हैं, तब उसमें प्रेम, करुणा और शांति का संगीत बजने लगता है। जैसे बांसुरी खुद कुछ नहीं कहती लेकिन सुनने वाले के दिल को छू लेती है, वैसे ही हमें भी अपने आचरण से दूसरों के दिल जीतने चाहिए। तीसरी बात करते हैं माखन की। मेहनत का मीठा फल और बांटने की खुशी। भगवान श्री कृष्ण का बचपन जो है वो माखन के बिना अधूरा है। जब भी उनकी बाल लीलाओं की बात आती है तो माखन की बात आती है। वो माखन चुराते थे, मित्रों के साथ बांटते थे, आनंद लेते थे। माखन सफेद होता है, और वो सफेदी हमें सिखाती है कि दिल जितना सफेद होगा, साफ होगा, जीवन उतना ही मीठा होगा। और असली आनंद तब आता है, जैसे माखन बांटते थे वैसी खुशियां बांटिए, अपने पास रख कर के मत बैठिए। चौथी बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की। जो बाकी के राजा है वो सोने चांदी के मुकुट जो है वो पहनते थे, बड़े भारी भारी मुकुट होते थे। भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है वो बड़ा हल्का, हल्के आभूषणों से बना हुआ। यह बताता है कि असली जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो सेवा भाव में है, ना कि अहंकार में है। जो शक्ति है उसका भार अपने दिल पर मत लीजिए, वरना ये जो घमंड है आपको झुका देगा। पावर को संभालना भी आना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण का मुकुट सिखाता है। अब बात करते हैं ग्वाल बाल और बांसुरी के संग की। रिश्तों की जो वैल्यू होती है, भगवान श्री कृष्ण के पास में केवल बांसुरी का संगीत ही नहीं है बल्कि प्रेम से भरा हृदय भी है। ग्वाल बाल, गोपियां, राधा जी, इनके साथ जो उनका रिलेशन है वो सिखाता है कि ताकत से, धन से बढ़कर जो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, वो रिश्ते निभाना है और दिल जीतना है। तभी अच्छी और सच्ची सक्सेस जो है वो कही जाती है। अब बात करता हूं पीतांबर की। सकारात्मकता का और ज्ञान का सिंबल होता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा पीले वस्त्र यानी पीतांबर पहनते थे। पीला रंग ऊर्जा का, उत्साह का, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। हमें सिखाता है कि चाहे जैसी सिचुएशन हो, हमें अपने चारों ओर पॉजिटिविटी जो है फैलानी चाहिए ताकि दूसरों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। अब बात करते हैं गायों की और बछड़ों की। भगवान श्री कृष्ण हमेशा गायों के बछड़ों के बीच में रहे। गाय जो है ममता का, पालन पोषण का, करुणा का सिंबल है। हमें हमेशा प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, दया भाव है, वो रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बात आती है तो पायल की झनकार की बात आती है, नुपुर की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण जब कान्हा रूप में है तो कदमों की आहट जो है वो पायल की मधुर झनकार से पहचानी जाती है। हमें बताता है ये कि हमारी जो प्रेजेंस है, हमारी उपस्थिति है, वो लोगों के लिए सुखद होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए, ना कि भय और नेगेटिविटी फैलाने वाली। जब आप कहीं जाएं तो लोग कहें कि देखो आ गया, मुस्कुरा करके आपका स्वागत करें। ऐसा ना हो कि आपके जाने पर किसी का चेहरा उतर जाए। जिस तरीके से कान्हा जी के कदम जो है प्रसन्नता का संकेत देते हैं, वैसे ही हमारे कर्म और शब्द भी लोगों के बीच में प्रसन्नता लाने वाले होने चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है, मोर पंख है, बांसुरी है, माखन है, पीतांबर है, गाय, बछड़े, पायल, ये सब प्रतीक नहीं है,
ये सब शरारतों के या सजावट के प्रतीक नहीं है, बल्कि गहरी जीवन शिक्षा देने वाले संदेश। इन शिक्षाओं को, इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना कि तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर वो होता है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। भगवान के संदेश को फॉलो कीजिए, उनकी बातों को मानना शुरू कीजिए, एक कदम अपनी ओर से बढ़ाना शुरू कीजिए। प्रभु अपने आप आपको अपने पास बुला लेंगे। आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। जय श्री कृष्ण। प्रभु कृपा बनी रहे। और मेरी ओर से आखिरी संदेश सभी के लिए यही है कि जब भी संभव हो अपनी ओर से प्रतिदिन प्रयास कीजिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने का।